जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और चौथा वचन। चौथा वचन समझने के लिए हमें देखना है 1 से लेकर 3 वचन तक क्या हुआ। हमेशा मैं आपको कहता रहता हूं, जब भी आपको वचन को समझना है, आप वचन के जो कॉन्टेक्स्ट है, किस परिस्थिति में लिखा गया है, वहां पर क्या हुआ है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो 18 अध्याय और पहले वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास जब उनके चेले साथ में थे, तब कई बार चेलों के बीच में कुछ ना कुछ विषय रहता था जिसके ऊपर वे बातचीत करते रहते थे और प्रभु यीशु मसीह से कुछ सवाल पूछते रहते थे। अभी एक ऐसा वक्त आया जहां पर प्रभु यीशु थे और उनके चेले थे और चेलों ने सवाल किया 18 अध्याय पहले वचन में, प्रभु जी हमें बताइए, स्वर्ग राज्य में हम सब में सबसे बड़ा कौन होगा। सवाल को आपको समझना है। सवाल है, सबसे बड़ा कौन होगा। यानी चेलों के मन में ऐसा आ रहा था, ये छोटा, ये बड़ा, कुछ इसी तरह से उनके मन में चल रहा था। तुरंत प्रभु यीशु ने क्या किया, एक बच्चे को बुलाया, एक बालक को बुलाया और कहा, क्या कहा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 3 वचन से। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्रभु यीशु ने क्या किया, बालक को बुलाया और कहा, जब तक तुम इस बालक के समान नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सवाल था, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन रहेगा। नेक्स्ट 4th वचन, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सवाल था, कौन बड़ा होगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो इस बालक के समान अपने आप को छोटा करेगा, वो ही बड़ा होगा। यस मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, उसे अपने आप को छोटा करना होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप देखते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven। हिंदी में लिखा है, अपने आप को छोटा करेगा वो ही बड़ा होगा। और इंग्लिश में लिखा है, जो अपने आप को हम्बल करेगा, यानी अपना जीवन दीनता भरा रखेगा, नम्र रखेगा। तो ये एक क्वालिटी से जो प्रभु यीशु मसीह ने बालक के साथ कंपेयर किया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, इन सिंपल, ओके, इन सिंपल अगर हमें समझना है, अगर बड़ा बनना है, छोटा बनो। सिंपल, अगर आप बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको पहले छोटा व्यक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आप इस बालक के समान छोटा बनना तैयार हो जाएंगे, अगर आप इस बालक की तरह छोटे बनेंगे, तब आप बड़े बन सकते हैं। यस मेरे प्रियो, सुनने में थोड़ा अलग लगता है, समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यही परमेश्वर का वचन है। और इस वचन को ग्रहण करने के लिए, इस वचन को स्वीकार करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी में आपका पोस्ट बढ़ना चाहिए, आपका सैलरी बढ़ना चाहिए, तो कुछ कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वहां के कुछ कानून होते हैं।
अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे वहां पे अगर आपको मैनेजर बनना है तो उस कंपनी के कुछ कानून होते हैं जिसके अनुसार आप मैनेजर बन सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, एजुकेशन होना चाहिए, तो आप वहां पर मैनेजर बन सकते हैं। तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी में अगर आपको बड़ा व्यक्ति बनना है, अगर आपको मैनेजर बनना है, तो कंपनी के कुछ कानून होते हैं। इसी तरह से परमेश्वर का भी एक कानून है। परमेश्वर ने भी एक सिस्टम बनाया है। तो कंपनी में अगर मैनेजर बनना है तो कंपनी का एक सिस्टम है, और परमेश्वर के पास भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम क्या है? जब अपने आप को आप छोटा करेंगे, जब अपने आप को आप हम्बल करेंगे, ऑटोमेटिकली चमत्कारिक रीति से आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको बड़ा बनाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से हमें अपने आप को हम्बल बनाना है, हमें अपने आप को छोटा बनाना है। हमारे पास ज्यादा एजुकेशन है फिर भी हमें दिखाना नहीं है, लोगों के बीच में एक साधारण व्यक्ति की तरह हमें रहना है। हमारे पास ज्यादा टैलेंट है, हमें दिखावा नहीं करना है। हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी है। अगर आप बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, देखो, अगर आप संसार में जीवन जी रहे तो हमेशा हम ये सोचते हैं एक बड़ा पोस्ट होना चाहिए, एक अच्छी जगह पर हम जाना चाहिए। हर कोई चाहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, मेरा प्रगति होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा मैं वहीं पर रहना चाहिए। बिजनेस होगा तो डेवलप होना चाहिए, नौकरी है, जॉब है तो आगे बड़ा पोस्ट मिलना चाहिए। हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, और परमेश्वर का कानून है, जो व्यक्ति अपने आप को छोटा करेगा उसे परमेश्वर बड़ा करेगा। तो ये सिंपल, बिना किसी सवाल किए, बिना किसी कंफ्यूजन के, बस अपने आप को लोगों के बीच में हम्बल करें, अपने आप को छोटा बनाए, ऑटोमेटिकली चमत्कारिक रीति से परमेश्वर आपको उठाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हमेशा एक बात मैं जो कहता हूं, आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जब आप, सॉरी थोड़ा पसीना ज्यादा हो रहा है, जब आप परमेश्वर के कानून में रहेंगे ना, जब आप परमेश्वर के सिस्टम में रहेंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेंगे, आपको ऐसा उठाएंगे, ऐसा लेके जाएंगे और ऊपर रख देंगे। ये परमेश्वर का आपको ब्लेस करने का तरीका है। हालेलुया। आपके पास ज्यादा एजुकेशन है या नहीं, आपके पास ज्यादा टैलेंट है, आपका स्वभाव, आपका जीवन अगर बालक की तरह, जैसे परमेश्वर ने कहा, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, अगर आप अपने आप को छोटा करेंगे, आप ऑटोमेटिक बड़े हो जाए, लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। यह सब चमत्कारिक रीति से होता है। लेकिन कुछ लोग ये वचन को समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को दिखावा करते हैं, मैं इतना एजुकेटेड हूं, अपने आप को मैं इतना टैलेंटेड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन वचन कहता है छोटा करो, अपने आप को छोटा करो। चमत्कारिक रीति से लोगों के बीच में परमेश्वर आपको उठाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। तो आज के वचन से बहुत ही सिंपल तरीके से प्रभु यीशु ने चेलों को समझाया, क्योंकि वो चाहते थे ये जानना हमारे में स्वर्गीय राज्य में बड़ा कौन होगा। तो एक ही बात आपको याद रखना, अपने आप को छोटा करना है, अपने आप को हम्बल करना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।